Good morning students, myself Sandeep Girdhar and welcome to all my YouTube channel गिरधर मैथ्स एंड रीजनिंग जोन। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 5 उसे हम स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक्स हैं, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज अंडर। जैसे कि हमने मान लो एक नंबर लिया है 3, तो उसको हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स जितनी बार भी मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो 3 है, बेस क्या है इसका 3, उसको कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 5। यदि यहाँ पे एक 3 और हम लगा देते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 6। यदि हम यहाँ से 2 3 को कम कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4। तो ये देखिए, इसके अंदर 3 की हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखी है 5 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5। तो दिस शॉर्ट फॉर्म 3 रेज टू पावर 5 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। तो आपने 3 और 5 इस तरह भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, पूरा एग्जैक्ट आपको या तो इसके ऊपर आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, ये भी ठीक है, या फिर थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखना है कि वो लगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसके बाद देखिए, इन 3 रेज टू पावर 5 जो हमारा 3 है उसे हम क्या कहेंगे, ये बेस है, और जो 5 है उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, या फिर पावर भी बोल सकते हो। वी रीड एज, इसको हम रीड कैसे करेंगे 3 टू द पावर 5। जैसे ये 3 रेज टू पावर 5 है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 टू द पावर 5, या फिर 3 रेज टू द पावर 5, दोनों ही सेम है। देखो 3 रेज टू द पावर 5। अब जैसे 5 रेज टू पावर ये है 4, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 5 टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू पावर 4, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इसके अंदर देखिए, जो पावर 2 है, किसी की भी पावर 2 हो, जैसे मान लो 7 है, इसकी पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केयर बोलेंगे। स्केयर ऑफ 7 भी बोल सकते हैं और पावर 2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। पावर 3 है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब। जैसे 8 रेज टू पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ 8। क्या बोल सकते हैं, क्यूब ऑफ 8, एक ही बात है। अब ये देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे आपने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ए नेगेटिव रैशनल नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर, जैसे कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, यहाँ पे हमने लेट किया -1 है, सपोज करो, तो -1 की पावर यदि हम इवन पावर ले लेते हैं, इवन पावर मीन्स 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पर कोई भी इवन पावर है नेगेटिव रैशनल नंबर की, तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव आएगा, बाकी तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमें करेक्ट आंसर पता लगेगा, पर आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, ए नेगेटिव रैशनल नंबर रेज्ड टू एन ओड पावर, यदि उसके ऊपर ओड पावर है, जैसे -1 की पावर ओड है, जैसे ओड में 1 आ जाए, 3 हो, या फिर 5 भी आ सकता है, या 7 आ सकता है, 9 11 13, आपको पता ही है ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो यदि उनके ऊपर ओड नंबर है तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी जो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन होगी वो करने के बाद पता लगेगा। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे -2 की पावर आपके पास 3 है, तो आपका आंसर तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और पावर क्या है, ओड, तो आंसर तो नेगेटिव आना ही है। अब आप 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, याद रखना बेस की मल्टीप्लाई होती है जितनी पावर है उतनी बार। अब देखो ये -2 है, उसकी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद -2, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो -8 होगा। इसके बाद देखिए, इसका सेकंड पार्ट है, इफ़ P अपॉन Q इज एनी रैशनल नंबर एंड n इज एन इंटीजर देन P अपॉन Q रेज टू पावर n। देखो ये P अपॉन Q कोई रैशनल नंबर है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ये,
यदि उसके ऊपर भी कोई एक्सपोनेंट है या पावर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की अलग से और डिनोमिनेटर की अलग से, पावर सेम ही रहेगी, p रेज टू पावर n डिवाइड बाई q रेज टू पावर n। कोई एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ, 5/4 रेज टू पावर सपोज करो 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 अपॉन में 4 रेज टू पावर 3। तो जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 5/4 की यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो जैसे 5/4 है उसकी आप 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आएगा। जब आप 5 की 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और 4 की 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों केसेस के अंदर जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा हमने मोटे मोटे तौर पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। अब हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5A। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप देखते जाइए, यहाँ है ये 5 रेज टू पावर 3, तो इसके अंदर मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब बेस क्या है, इसमें 5, उसको 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 × 5 इसमें हमें बताना है एक्सपोनेंट क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ हम 3 फिल करेंगे। बेस क्या है, बेस 5 है और वैल्यू क्या है, तो आप 5 की मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 5 की तो हमारा आंसर आएगा 125। इसी तरह से सेकंड देखिए क्या है, -9 रेज टू पावर 2, तो इसका जो बेस है वो है हमारा -9 और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 है। और इसको हम मीनिंग में क्या लिखेंगे, -9 मल्टीप्लाई विद -9, क्योंकि जितना भी एक्सपोनेंट होगा उतनी ही बार हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो जो वैल्यू होगी इस पार्ट की वो हो जाएगी 81। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखो 3/5 की 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 3/5 मल्टीप्लाई विद 3/5 मल्टीप्लाई विद 3/5। तो आप ये देखो एक्सपोनेंट क्या है, इसके अंदर 3 है, ये गिवन भी है, देखिए इस पार्ट के अंदर ये गिवन है हमारे पास इसका। इसके बाद जो इसका बेस है वो है 3/5 और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ हम 27 लिखेंगे अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका जो आंसर होगा वैल्यू जो वो होगी 27/125। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, इसकी 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, -2/3 मल्टीप्लाई विद -2/3 मल्टीप्लाई विद -2/3 मल्टीप्लाई विद -2/3। और आपको ये बताना है कि इसकी जो एक्सपोनेंट है इस पार्ट के अंदर एक बार और मल्टीप्लाई करनी है हमें -2/3। तो ये एक्सपोनेंट है इसमें 5 और जो बेस है वो है -2/3 और वैल्यू क्या है, आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि कोई रैशनल नंबर नेगेटिव है और उसकी जो एक्सपोनेंट वो ओड नंबर है तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो अब आपको इस माइनस की पावर देखनी है, ओड है तो आंसर माइनस में आएगा। अब 2 की 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ऊपर तो आ जाएगा 32 और अपॉन में देखिए क्या आएगा, 3 की 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, तो नीचे आ जाएगा 243। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें क्या करना है, स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ईच एक्सप्रेशन। जितने भी ये एक्सप्रेशंस गिवन है आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो आप ये देख सकते हो 8, आप सबसे पहले काउंट कर लो कि 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब बेस तो हमारा 8 रहेगा और जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 रेज टू पावर 6। इसके बाद देखिए सेकंड, सभी के सभी -6 हैं तो बेस -6 रहेगा और जो कितनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपने देखना है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स, तो एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो x रेज टू पावर 7। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में 2/3 सभी 2/3 हैं तो बेस तो 2/3 रहेगा और फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर 5। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में देखिए -2 3 टाइम्स है तो -2 की तो पावर 3 हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है आपने। फिर 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप बिना ब्रैकेट के भी इसको लिख सकते हो क्योंकि
माइनस का साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाई है। इसको यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो 3 रेज़ टू पावर 2 वो भी करेक्ट है, यदि ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर आप करोगे तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 11 कितनी बार है इसके अंदर 3 टाइम्स तो 11 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 3 है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 4 रेज़ टू पावर 6 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए 4 मतलब बेस है और 6 इसका क्या है, एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब आपको 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4। वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कह रखा, सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसी तरह से -7 की देखिए कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 टाइम्स करनी है, क्योंकि एक्सपोनेंट जितनी बार होगा उतनी बार ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 1/3 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई शो करेंगे यहाँ पर, 5 टाइम्स। इसी तरह से -3/4 मल्टीप्लाई विद -3/4 ब्रैकेट भी लगा सकते हो, -3/4 मल्टीप्लाई विद -3/4। इसी तरह से इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखो -37 मल्टीप्लाई विद -37, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और 4 जो है वो 4 टाइम्स है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। आपको इनको पावर नोटेशन में मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पार्ट है फर्स्ट 125। तो 125 को हम कैसे लिखेंगे, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे 125 के। तो आप इसको 5 पे डिवाइड करोगे, सबसे पहले 25, फिर 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हम 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। और अब यहाँ देख सकते हो आप बेस सेम है और कितनी बार मल्टीप्लाई है ये, 3 टाइम्स। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरह से 125 को हमने एक्सप्रेस किया है पावर नोटेशन की फॉर्म में। तो क्या आंसर आएगा, 5 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए क्या गिवन है, 256। तो 256 के भी आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करना है 128, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 64। जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक आप 2 पे ही डिवाइड करते रहोगे। जब 2 पे डिविजिबल होना बंद हो जाए फिर आपको देखना है 3 या 5 या 7 पर। तो इस तरह से ये हमारे पास सभी के सभी 2 पे ही हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको 8 टाइम्स एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बेस सेम है 2 और पावर क्या हो जाएगी 8। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है 2 रेज़ टू पावर 8 में। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है -343। तो इसको सबसे पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने से पहले आप इसके भी प्राइम फैक्टर करोगे। माइनस एक बार बाहर ही रख लेते हैं, 343 है। तो अब आप ये देखिए इसको 3 की टेबल पे डिवाइड करके देख लो एक बार। नहीं, ये 3 की टेबल पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप 7 पे डिवाइड करिए इसको, 49, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 पे करेंगे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -7 -7 -7, क्योंकि 3 टाइम्स है तो माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव कोई भी रैशनल नंबर होगा और उसकी पावर यदि ओड है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आंसर नेगेटिव है तो हमें इसको ये भी पता है कि ये मतलब 3 टाइम्स है मतलब ओड है, तो इसलिए माइनस माइनस इसके साथ भी इंसर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -7 रेज़ टू पावर 3। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा -7 रेज़ टू पावर 3। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 49/25। तो 49 के हम फैक्टर क्या करेंगे, 7 × 7 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5। तो इसको हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं 7/5 मल्टीप्लाई विद 7/5। तो इसको 2 टाइम्स की लिखेंगे 7/5 रेज़ टू पावर 2। तो ये जो 49/25 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 7/5 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, -8/27। तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और अपॉन में क्या है 3 × 3 × 3। अब आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर देखो ये
2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, मतलब ओड टाइम्स है। और माइनस का यदि हम इसके अंदर साइन लगाएंगे तो आंसर माइनस ही आएगा, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया। तो इसको हम लिख देंगे -2/3 ओवरऑल की पावर 3 लिख देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा -8/27। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे -2/3 रेज़ टू पावर 3। इसके बाद देखिए इसका 6th पार्ट है 81/625। तो 81 के 6, वैसे तो इसके ये भी बन सकते हैं, देखो 9 × 9 और 625 के हम लिख सकते हैं 25/25, ये 2 हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपको कंप्लीट जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको 9 और 25 को आगे भी प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 81 के पहले 3 से ऐसे करेंगे, 81 को 3 की टेबल पे करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 और 625 के जब करोगे आप तो यहाँ पे भी 5 आएगा, 125, फिर 25, फिर 5 पे करोगे तो 5, फिर 5 पे करोगे 1। तो 5 × 5 तो अब ये देखो ये हो जाएगा 3/5, 4 टाइम्स ऊपर है। इसी तरह से 5 भी 4 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 4। तो ये हमारा जो 6th पार्ट था 81/625, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखना है, 3/5 रेज़ टू पावर 4। यदि आप इसको 9/25 की पावर 2 लिख दोगे तो ये आपके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको याद रखना है जब तक आप इसको एज ए प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज नहीं कर दोगे तब तक, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।